ऋग्वेद का सुबोध भाष्य प्रथम मंडल 135वां सूक्त। हे वायु, हमारे द्वारा दरवासन बिछाया है, अतः तुम सहस्त्रों घोड़ों से हवि को ग्रहण करने के लिए पास आओ। सैकड़ों घोड़ों वाले तुझ देव के लिए देवों ने ये सोम नियुक्त किए हैं। यज्ञ में मीठे सोम रस तुम्हारी प्रसन्नता के लिए सामने रखे हुए हैं। हे वायु, तुम्हारे लिए पहाड़ों पर के पत्थरों से निचोड़कर शुद्ध किया हुआ तथा इस परिणय तेजों को धारण करता हुआ ये सोम पात्र में भरा हुआ है। ऐसा निर्मल दीप्ति वाला ये सोम तुम्हारा भाग है। मनुष्यों में तुम ही सब देवताओं से प्रथम बुलाई जाती हो। हे वायु, तुम घोड़ों से जाओ तथा अन्यों को भी ले आओ तथा स्वयं भी इच्छा करते हुए हमारे पास आने की इच्छा करते हुए जाओ। हे वायु, तुम हमारे यज्ञ में हवि ग्रहण करने के लिए तथा हवि को स्वीकार करने के लिए सैकड़ों तथा हजारों घोड़ों से आओ। तुम्हारे लिए वह सोम का भाग ऋतु के योग्य ही है। ये सोमरस किरणों से तप्त होकर सूर्य के समान तेजस्वी हुए हैं। हे वायु, ये सोमरस अर्धवायु आदि ऋतुजों के द्वारा भरे गए हैं तथा ये सोमरस अत्यंत वीरवान है। हे वायु, घोड़ों से युक्त रथ उत्तम प्रकार से तैयार किए गए अन्नों को खाने के लिए तथा हवियों को खाने के लिए तथा हमारी रक्षा के लिए तुम्हें और इंद्र को ले आई तथा तुम दोनों के लिए रखे हुए सबसे पहले पीने योग्य मीठे सोमरस को पियो। हे वायु, आनंददायक ढंग से युक्त होकर आओ। इंद्र भी ऐश्वर्य से युक्त होकर आए। हे इंद्र और वायु, तुम दोनों की बुद्धियां सदा यज्ञ के पास रही। जिस प्रकार वेगवान घोड़े को साफ करती हैं, उसी प्रकार बलदायक इस सोमरस को हम तुम्हारे लिए तैयार करते हैं। इंद्र, वायु, तुम दोनों रक्षण के साधनों सहित यहाँ हमारे पास आओ। उन सोम रसों को पियो। तुम दोनों पत्थरों से कूटकर निचोड़े गए सोम रसों को आनंद के लिए पियो, क्योंकि तुम दोनों शक्तियों को देने वाले हो। यज्ञों में निचोड़े गए अर्धवैयों के द्वारा ले जाए जाते हुए ये सोम तुम दोनों के पास पहुंचे। हे वायु, ये तेजस्वी सोम रस तुम्हारे पास पहुंचे। ये बहने वाले सोम रस तुम्हारे लिए तिरछे होकर बर्तन में भरे जाते हैं। तुम दोनों की इच्छा करने वाले सोम रस न टूटे हुए बालों में से होकर चलते हैं और ये सोम रस अत्यंत रक्षक है। हे वायु, तू सोते हुए मनुष्यों को पार कर जा, उनके पास मत ठहर। तुम दोनों जहां सोम कूटने के पत्थरों का शब्द हो रहा है वहां जाओ। इंद्र और तुम यज्ञ गृह को जाओ, जहां वेद मंत्र सुनाई दे रहे हो, घी बह रहा हो, वहां पुष्ट घोड़ों के द्वारा यज्ञ को जाओ। इंद्र और तुम दोनों यज्ञ को जाओ। हे इंद्र और वायु, यहीं पर मिठास से भरपूर उस अभी द्रव्य सोम को ले आओ, जिस पर्वतों में मिलने वाले सोम को जयशील लोग प्राप्त करते हैं। इस सोम को पाने में वे जयशील लोग समर्थ हों। ये गाय एक साथ तुम्हारे लिए दूध देती हैं। तुम्हारे लिए जौ आदि अन्न पकाया जाता है। हे वायु, तेरी वे गाय क्षीण ना हो, गाय चुराई ना जाए। हे शोभन वायु, तुम्हारे ये बलशाली बाहुओं वाले तथा युवक घोड़े उन द्यावा पृथ्वी के बीच में जाते हैं तथा तुम्हारे बलवान घोड़े सहज ही ले जाते हैं तथा मरुभूमि में भी नाश रहित हैं, अत्यंत वेग वाले हैं। वाणी से
इनके स्थान का वर्णन नहीं किया जा सकता तथा सूर्य की किरणों के समान नियंत्रित नहीं हो सकती तथा हाथों से भी नहीं रोके जा सकती। भावार्थ, हे वायु, तुम्हारे लिए ये यज्ञ चल रहा है, इसलिए अपने रथ पर बैठकर तुम आओ और यहाँ आकर तुम सोमरस पियो। सोमरस पत्थरों से कूटकर शुद्ध करके तैयार किया जाता है। यह रस निर्मल दीप्ति वाला और अनेकों तेजों को धारण करता है। वायु इस सोमरस का भाग सबसे प्रथम ग्रहण करता है। हे वायु, तुम हमारे यहाँ सोमरस को पीने के लिए अनेकों घोड़ों से आओ। ये ऋतु के अनुसार सोमरस तैयार किया गया है। ये सोमरस सूर्य के संपर्क में आने के कारण सूर्य के समान तेजस्वी हो गया है, इसलिए यह वीरवान है। इंद्र और वायु दोनों हमारी रक्षा करने के लिए आए और हमारे पास आकर हमारे द्वारा तैयार किए गए सोमरस को पिए और प्रसन्न होकर आनंददायक ऐश्वर्य हमें प्रदान करें। इन इंद्र और वायु की बुद्धियां यज्ञों को प्रेरित करें ताकि हम इन दोनों के लिए सोमरस तैयार करें। उन सोमरसों को ये दोनों देव हमारे पास आकर पिए। ये तेजस्वी सोमरस कूट पीस कर निकाले जाते हैं और छान कर उत्तम बर्तनों में भरे जाते हैं। इन रसों को छानने की छलनी भेड़ के बालों की बनी हुई होती है। इन बालों में छनकर ये रस शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य सोते रहते हैं उनके पास ये वायु नहीं जाता, अर्थात जो सोते हैं वे वायु से लाभ नहीं उठा सकते। इंद्र और वायु दोनों हमेशा ऐसी जगह ही जाती हैं जहां सोम कूटने के पत्थरों की आवाज हो रही हो, जहां वेद मंत्र बोले जा रहे हो और यज्ञ चल रहा हो। जो सवेरे उठकर यज्ञ करते हैं वे वायु से जीवन शक्ति प्राप्त करते हैं। इस सोम को जयशील लोग ही पाने में सफल होते हैं। ये सोम पर्वतों में बहुत ऊंचे स्थलों पर प्राप्त होता है, अतः इतनी ऊंचाई पर सर्वसाधारण जन नहीं जा सकते। जो अत्यधिक साहसी और उद्योगशील ही प्राप्त कर पाते हैं। इस सोमरस में गाय का दूध मिलाया जाता है, तब देवों को दिया जाता है। वायु के घोड़े बहुत तेज और शक्तिशाली हैं, कहीं भी इनकी गति रुकती नहीं। मरुभूमि में भी ये उतने ही वेग से भागती हैं। जिस प्रकार सूर्य की किरणों को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, उसी तरह वायु की गति को भी कोई रोक नहीं सकता। वायु सदा बहता रहता है। इसी तरह वीरों की गति ऐसी हो कि जिसे कोई रोक ना सके।